नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा 25 न्यूज़। मेरे यानी चित्र मिश्रा के साथ। आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरें। अमेरिकी चुनाव 2020 में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच केंद्र में कोरोना प्रवासियों, आपराधिक न्याय जैसे मुद्दों पर हुई बहस। दूसरी बहस में जो बाइडेन और ट्रंप दोनों ही काफी संयमित दिखे और समझदारी से अपनी बातों को रखा। सोशल मीडिया पर छाई पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ने की अफवाह। भारत में कई न्यूज वेबसाइट और सोशल मीडिया पर बड़े स्तर पर इस तरह की खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान के शहर कराची में गृह युद्ध छिड़ गया है। फ्रांस सरकार ने देश के 2/3 हिस्से पर लगाया कर्फ्यू। एक दिन में कोरोना संक्रमण के 41,622 नए मामले सामने आने के बाद यह निर्णय लिया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा पाकिस्तान। बुधवार से शुरू हुई 3 दिनों की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वर्चुअल बैठक के अंतिम दिन शुक्रवार को इस पर फैसला लिया गया। भारत के रॉ प्रमुख और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के बीच हुई गुप्त बैठक। नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी सीपीएन के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने एक बयान में कहा कि पार्टी को प्रधानमंत्री केपी ओली और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख सामंत गोयल के बीच बुधवार को हुई मुलाकात के बारे में नहीं थी कोई जानकारी। विश्लेषकों का मानना कि जब भारत और नेपाल के बीच संबंध सामान्य नहीं है, ऐसे में भारत के रॉ प्रमुख का नेपाल आना और प्रधानमंत्री से मुलाकात करना, क्या इसके पीछे है भारत का कोई गहरा मकसद? डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी बहस के दौरान भारत पर कसा तंज। ट्रंप और जो बाइडेन के बीच बहस में पर्यावरण मुद्दे पर हुई बहस के दौरान ट्रंप ने भारत, चीन और रूस की हवा को बताया सबसे दूषित। अजरबैजान को तुर्की की ओर से भेजे जा रहे हैं लड़ाकू विमान। नागोर्नो कराबाख में आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे भीषण युद्ध में तुर्की में बने लड़ाकू ड्रोन विमान को भी दुनिया की नजर में ला दिया है। कहा जा रहा है कि तुर्की से खरीदे गए ड्रोन की वजह से अजरबैजान को युद्ध में बढ़त हासिल हुई है। अमेरिका से बातचीत के बाद अजरबैजान और आर्मीनिया में फिर छिड़ी लड़ाई। खबरों के मुताबिक अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने शुक्रवार को दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान के विदेश मंत्रियों से अलग अलग मुलाकात की थी, पर बातचीत के अगले दिन दोनों पक्षों में नई झड़प देखने को मिली। बिहार चुनाव में बीजेपी के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और लिखा, भगवान चाहते हैं मैं कुछ वक्त के लिए रुकूं और एक ब्रेक लूं। रिपब्लिक टीवी न्यूज चैनल के 4 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मुंबई पुलिस के कथित तौर पर बदनाम करने के मामले को लेकर चैनल के 4 पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिहार चुनाव में पीएम मोदी और राहुल गांधी की रैलियों में उठी चीन की बात। बिहार के चुनावी संग्राम में उतरे पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी। दोनों नेताओं ने बिहार में कई जगह रैलियां की। इस दौरान जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 का हटना और चीन के साथ संघर्ष में मारे गए बिहार के सैनिकों का जिक्र किया, वहीं राहुल गांधी ने कहा कि चीन भारत की सीमा में घुस आया, फिर क्यों चुप है प्रधानमंत्री। निर्मला सीतारमण का हमला, पंजाब में बच्ची से रेप पर क्यों चुप है राहुल गांधी। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्षी कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों पर अलग अलग मुद्दे को लेकर हमला बोला। उन्होंने एक ही दिन पहले होशियारपुर में एक बच्ची के साथ हुए कथित बलात्कार को लेकर विपक्षी नेताओं की चुप्पी पर उठाए सवाल। मोदी सरकार ने बैंक लोन के लिए देने वालों को दी बड़ी राहत। इस स्कीम के तहत 1 मार्च से 31 अगस्त के बीच किसी कर्ज पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर को सरकार अनुदान के रूप में लोन लेने वालों को देगी। यूपी में मुसलमान सब इंस्पेक्टर के दाढ़ी रखने पर पुलिस अधीक्षक ने माना अनुशासनहीनता, किया निलंबित। गौरतलब है कि जहां एक और ड्यूटी पर दाढ़ी रखना सर्विस लिस्ट में नहीं आता,
वहीं किसी राजनीतिक छवि के सामने घुटने टेक कर बिछ जाना सर्विस लिस्ट में भी नहीं आता। ये कैसी विडंबना है इस देश की, क्यों सरकारी कर्मचारियों की सर्विस लिस्ट के नियम किसी राजनीतिक छवि के सामने हो जाते हैं शून्य। जम्मू कश्मीर में रिहाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि संविधान को बदलकर अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो लागू करना चाहती है भाजपा। कोरोना की मुफ्त वैक्सीन के वादे पर बिहार की जनता का बयान, फ्री वैक्सीन सिर्फ चुनावी जुमला, देश में महामारी से जूझते समस्त जन है वैक्सीन के हकदार। इसे देखकर भाजपा नहीं करेगी जनता पर एहसान। भारत में जून तक आ सकती है कोरोना वैक्सीन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर कोरोना वायरस वैक्सीन बना रही कंपनी भारत बायोटेक का कहना है कि उसकी वैक्सीन कोवैक्सीन अगले साल तक जून तक उपलब्ध हो जाएगी। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ा हवा का प्रदूषण का स्तर। दिल्ली के 36 मॉनिटरिंग स्टेशनों के डाटा के मुताबिक हवा की क्वालिटी गंभीर रूप से खराब श्रेणी में पहुंच गई है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी इसी जगह देश की अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा 25 न्यूज़, सच के सिवा कुछ नहीं।